देखो बेटा, रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेजेलॉफ, ये चैप्टर का को भी आप 3 लेवल पे समझेंगे। थीमेटिक आइडिया है, स्टोरी है और कैरेक्टर्स है। रैट ट्रैप में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो आपका रैट ट्रैप पैडलर है। रैट ट्रैप पैडलर की एक स्पेसिफिक लाइफ है। क्या है उसकी लाइफ? उसकी लाइफ में जो कुछ भी है वो मिजरेबल है। ही इज अ वैगाबॉन्ड। वो जिंदगी में उसके बड़े दर्द हैं, बड़े दुख है, and nobody is there to listen to his pains. So if there is nobody to listen to your pains, but they are always inflicting pains on you, if you are a vagabond like the rat trap peddler, you would retaliate in the same thing. So अब आप कमजोर अगर हैं तो आप उनसे शारीरिक रूप से लड़ तो सकते नहीं है, फिजिकल असॉल्ट तो कर नहीं सकते, बिकॉज दे आर पावरफुल पीपल, दे आर प्रिविलेज्ड पीपल। तो आप क्या करते हो, उनके बारे में कम से कम बुरा तो सोच ही सकते हो, उनका मजाक तो बना ही सकते हो। दिस इज वॉट द रैट ट्रैप पेडलर डज एंड ही एंटरटेन्स। इट बिकम्स हिज फेवरेट पास टाइम टू बी एंटरटेन्ड विद द आइडिया दैट every single person is a rat, and sooner or later he is going to be tempted, and then when he is tempted, means there is some bait that would attract him or her, and he would try to grab that bait. bait का मतलब चारा। चूहेदानी में जब हम चूहे को फंसाना चाहते हैं तो एक चारा लगाते हैं वहां पर, तो उसको बेट बोलते हैं। तो चूहा आता है, उसको जैसे ही बाइट मारना चाहता है, पीछे से ट्रैप डोर बंद हो जाता है, चूहा फंस जाता है उसमें। तो एवरीबडी इज अ रैट फॉर हिम। द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, एक चूहेदानी की तरह से, एक पिंजड़े की तरह से, जिसमें ये सब लोग चूहे की तरह से फंसे हुए हैं। दिस इज व्हाट द लाइफ ऑफ द रैट ट्रैप पेडलर और द ट्रैम्प इज। ओके, अब उसकी लाइफ में वो 3 काम करता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। वो 3 काम करता है। ही अरेंजेस, ही पिक्स अप फ्रॉम द जंक यार्ड, या कहीं भी इधर उधर घूम घाम के वो क्या करता है, छोटे छोटे वायर्स कलेक्ट करता है। टूटे फूटे कहीं फेंके होंगे, उनको कलेक्ट करता है, उनसे वो चूहेदानी बनाता है। तो ही वर्क्स, ही डज लेबर। वो चूहेदानी बनाता है और उसको बेचता है, घर घर जाके आवाज लगा के, चूहेदानी ले लो, चूहेदानी ले लो, लाइक दैट। ओके, सो he does this kind of thing, but that is not sufficient to keep his body and soul together. जिंदा रहने के लिए थोड़ा और पैसा जरूरी है, कुछ और जिंदगी के आराम पाने के लिए, हो सकता है इससे पूरा उसका नहीं पड़ता है, तो he resorts to begging also। वो भीख भी मांग लेता है। सामान बिक गया, अच्छी बात है, कोई भीख में दे देगा पैसे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। ही इज अ बेगर एज वेल एट द सेम टाइम, लेकिन उससे भी उसका पूरा नहीं पड़ता है, सो वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। ही स्टील्स। तो ये 3 काम वो करता है। ही सेल्स रैट ट्रैप्स, जो कि वो खुद बनाता है। ही बेग्स, सो ही इज अ बेगर, एंड ही इज अ थीफ एज वेल। छोटी मोटी चोरियां कर लेता है, किसी का सामान उठा लिया, बेच दिया उसको, उससे पैसे कमा लेता है वो। सो अब भीख मांगना एक अलग बात है, रैट ट्रैप बनाकर वो उसको बेचता है तो वो तो मेहनत का काम है, तो उसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं। बट वेन ही स्टील्स, देयर एंटर्स इनटू हिम फियर। जब आप कोई गलत काम करते हैं, आपके अंदर डर बैठ जाता है तुरंत, इमीडिएटली। Like if you remember the chapter that we studied, The Summer of the Beautiful White Horse, in which we studied 2 characters, Aram and Murad. Okay, तो हमने उसमें देखा है there is a conscience in everybody, and when conscience strikes back, you have no way to hide। आप भाग नहीं सकते क्योंकि वो आपके भीतर ही है। आपको आत्मग्लानि होती है। तो यहाँ आत्मग्लानि वाली बात तो नहीं है, बट वो डरता है कि अगर पता लग गया तो क्या होगा। मीन्स वो जब चोरी कर लेता है तो वो भागता है लोगों से, ही हैज टू रन अवे, और वैसे ही उसको लोग शू ऑफ करते हैं, उसको चेज करते हैं, उसको भगा देते हैं। जहां वो जाता है लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सो
वो लोगों की अपने मन में सोचता है कि यार तुम आज मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हो, एक दिन तुम भी फंसोगे और दुनिया तुम्हारे लिए एक चूहेदानी की तरह हो जाएगी। इस तरह से वो अपने आप को अपना टाइम पास करता है। देयर इज नो फ्रेंड दैट he can talk to, there is nobody to empathize with him, there is no benevolent soul around, लोग उसको जहां वो जाता है वो धुतकारते हैं। तो ऐसी मिजरेबल लाइफ इस प्रोटैगोनिस्ट जो हमारा ट्रैम्प है उसकी है। ठीक है, तो इसका एक करेक्टर आप स्टडी कर लीजिएगा। अब चैप्टर का जो थीमेटिक आइडिया है वो ये है, हाउ अ पर्सन्स essential goodness is aroused, how a person's essential goodness, हर व्यक्ति के अंदर बहुत कोई अच्छाई छुपी होती है, तो वो अच्छाई किसी दूसरे के व्यवहार से, उसकी बातों से, उसके केयरिंग एटीट्यूड से, उसकी एम्पैथी से, उसके केयरिंग बिहेवियर से वो कैसे अराउज हो जाती है, इस चीज के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। यहां पर जो दूसरा व्यक्ति है जिसके हेल्प से, जिसके केयरिंग एटीट्यूड, जिसकी बेनेवोलेंस और जिसकी एम्पैथेटिक बिहेवियर से जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, जो हमारा पुअर ट्रैम्प है, इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो है एडला वेलमिंसन, अ वेरी ग्रेसफुल लेडी। ठीक है, तो ये इसका प्रोमिनेंट थीमेटिक आइडिया है। इसके अलावा थीमेटिक आइडिया और भी है कि लोनलीनेस इज वर्किंग थ्रू आउट द टेक्स्ट। लोनलेस, एक अकेलापन, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस टेक्स्ट में वो सब अकेलेपन का शिकार हैं। जब हम देखते हैं हमारा प्रोटैगोनिस्ट जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प अकेलेपन का शिकार है। ही इज ऑल अलोन, देयर इज नोबडी एज हिज फ्रेंड, एज हिज गाइड, एज हिज मेंटोर, एज हिज फैमिली, देयर इज नोबडी to lessen his pain. So his life is very miserable in that sense. Anyways, it's his life. जो क्रॉफ्टर उसको सबसे पहला बेनेवोलेंट व्यक्ति जो उसको वेलकम करता है, वो भी अकेला रहता है अपनी जगह पर। He too wants somebody to talk to. तो वो उसको वेलकम करता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि क्रॉफ्टर एक अच्छा आदमी है भाई, लेकिन दूसरा कारण इक्वली एप्लीकेबल वो ये भी है कि द क्रॉफ्टर इज अ पर्सन हु इज लोनली। He lives there all alone. So if there is a company, he would obviously welcome it. And he does it. तो वो बहुत समय बाद, या पता नहीं शायद पहली बार जिंदगी में किसी ने इतना अच्छा व्यवहार ट्रैम्प के साथ किया है, और ट्रैम्प को वो अपने घर में रोकने को वेलकम करता है। ट्रैम्प तो उससे भाई भीख मांगने गया था, भी कुछ खाने को तो दे दो कुछ, वो उसको बाकायदा एज अ गेस्ट वेलकम करता है और उसको खाने को देता है, उससे बातें करता है, उसके साथ गेम भी खेलता है, isn't it? और वो सब कुछ करता है अपने घर के कॉन्फिडेंसेस, जो ऐसी चीज जो किसी से शेयर करनी नहीं चाहिए थी वो भी उससे वो शेयर करता है। तो हम देखते हैं कि देयर इज लोनलीनेस वर्किंग इन एवरी सिंगल कैरेक्टर in the text. Crofter is a lonely fellow. He wants a company and he welcomes whosoever comes to his place. Okay, he is a benevolent fellow. He's a good human being. He's a good heart. Okay, and he welcomes him. But हम क्रॉफ्टर को देखते हैं कि he is an idiot as well. वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है। अरे भाई, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी घर के सारे राज उसके साथ शेयर कर दोगे। दैट इज नॉट अ सेंसिबल थिंग। सो वी फाइंड दैट क्रॉफ्टर इज एन इडियट एट द सेम टाइम बिकॉज ही शेयर्स हिज कॉन्फिडेंसेस विद द ट्रैम्प। और ट्रैम्प के बारे में हम जानते हैं कि ट्रैम्प एक चोर भी है। ट्रैम्प एक चोर भी है। If you move back into the poetry, that is an elementary school classroom in a slum, उसमें आप देखते हैं कि शेक्सपियर इज विकेड। स्टीफन स्पेंडर क्या कहता है? शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। वो क्यों है? बिकॉज दे वुड टेम्प्ट, बिकॉज शेक्सपियर का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं इनकी लाइफ में, वो समझ ही नहीं पाते शेक्सपियर क्या बात कह रहा है। उनको तो भूखे को तो रोटी चाहिए ना। पहले एक कहावत बनी हुई है, भूखे भजन ना होए गोपाला।
वही पहले तो उसकी भूख मिटाओ ना, उनको उनके स्वास्थ्य को ठीक कीजिए, उनको उस लेवल पे असिस्ट कीजिए, रादर देन टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर एंड शेक्सपियर्स लेसन्स, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और वो लैंग्वेज भी उनकी अपनी मदर टंग नहीं है, सो दे कैनॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस और ऑफ लिटरेरी फिगर, चाहे वो कितना ही बड़ा लिटरेरी फिगर हो, लेकिन उसका उनकी जिंदगी में तो कोई उपयोगिता है नहीं ना। सो शेक्सपियर इज विकेट, विकेट का मतलब कनिंग नहीं है, विकेट का मतलब यूजलेस है। शेक्सपियर इज विकेट एंड मैप अ बैड एग्जाम्पल, बिकॉज ये क्या करेगा, मैप एक बैड एग्जाम्पल क्यों है, बिकॉज इट वुड टेम्प्ट देम टू स्टील। ये जो चकाचौंध भरी जिंदगी है, ये किसी गरीब को चोरी करने को प्रेरित कर सकती है। भाई हर एक को पैसा सामने दिखेगा या सामने रोटी पड़ी होगी तो भूखा आदमी, गरीब आदमी तो उसको लेना ही चाहेगा ना, वो रेजिस्ट कैसे करेगा भाई, ह्यूमन वीकनेस। तो क्रॉफ्टर यहां पर एक मीडियम बनता है, एक बेट के रूप में एक मीडियम बनता है, और वो जो 30 क्रॉनर्स उसको दिखाता है वो भी एक बेट के रूप में है। और ट्रैम्प चूंकि वो एक चोर भी है, एंड ही लैक्स सेल्फ एस्टीम एज वेल बिकॉज वो बेगर भी है, तो वो चोरी कर बैठता है। सो ही चीट्स द पर्सन हु हैज हेल्प्ड हिम विद ग्रेट मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मीन्स वर्थ चेरिशिंग मूवमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। इतना बढ़िया उसने व्यवहार किया है। तो अपनी फूलिशनेस से क्रॉफ्टर अपने घर में चोरी करवा बैठता है। खैर ट्रैम्प जब उसके घर में चोरी कर लेता है तो वंस अगेन इट्स द रश आवर फॉर हिम, बिकॉज ऑफ कोर्स जब पता लगेगा कि चोरी हुई है तो क्रॉफ्टर जो है चोर को ढूंढेगा, पुलिस को बुलाएगा, तो ट्रैम्प वहां से फिर चला जाता है। तो सीक्वेंस तो आपको पता ही है कि हमने आपको पहले भी समझा दिया था कि इस तरह से हुआ। ओके, वो डिटेलिंग तो आप कर सकते हैं, हम आपको खाली एक सीक्वेंस समझा दे रहे हैं। तो he does that thievery and now he has to run for his safety। तो वो चलता चला जा रहा है और वो अब सीधे एक रास्ते पर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि सीधे रास्ते पर चलेगा, एक कॉमन पाथ पर अगर चलेगा तो पुलिस उसको पकड़ सकती है। सो ही मूव्स इनटू द वुड्स, वो जंगल में को चले जाता है, और वह जंगल में को जब चले जाता है तो जंगल में वो जंगल की भूल भुलैया में भटक जाता है, वो he gets lost and now he is once again fully exhausted। वो पूरी तरह से थक गया, निढाल हो गया है, इतना कि बिल्कुल he crushes down, he crumbles down to the forest floor, forest soil। और वो जैसे वह थकान के मारे वो एग्जॉस्ट हो गया, अब उसकी जिंदगी पे खतरा है। क्यों? क्योंकि ठंड का माहौल है, या तो ठंड से मर जाएगा, इट्स क्वाइट कोल्ड। दूसरी चीज ये है कि जंगल में देयर वुड बी बीस्ट्स ऑफ प्रे, predators would soon be around and they would prey upon him। कोई भेड़िया, कोई सियार, कोई बाघ उसके पर झपट्टा मार के उसको मार सकता है। सो क्या करे वो, बट ही इज एग्जॉस्टेड टू ऑल लिमिट्स, सो he is down to his knees। और जैसे ही वो वहां पर he is down to his knees, he hears a thumping, धम धम की आवाज आ रही है। इट साउंड्स फेमिलियर टू हिम, वो उसको जानी पहचानी आवाज है। ही आइडेंटिफाइज इट एज इफ कमिंग फ्रॉम द नियर बाय फैक्ट्री रैम्सजो आयरन वर्क्स, एंड ही मूव्स टुवर्ड्स दैट फैक्ट्री। वहां पर कहीं भी एक एटमॉस्फेयर हमने आपको पिछली बार भी बताया था, आप उसको रिकॉल कीजिए। अंदर एक ब्लैक स्मिथ है, मींस एक मास्टर स्मिथ है, और वो अपने अप्रेंटिस के साथ में काम कर रहा है। ओनली 2 आर देयर। तो अभी थोड़ा सा उतना हलचल है नहीं वहां फैक्ट्री में। सो वैगाबॉन्ड्स वहां आते रहते हैं। सो व्हेन द ट्रैम्प एंटर्स इनटू the factory, steps into the factory, they do not care a fig about his presence. They show indifference, they show apathy, they do not care as whosoever comes, because people might be coming. It was a common thing for them, so they do not even give him a good sight।
वो भी यहां पर कोई दोस्ती करने को तो आया नहीं था. सो ही हैज नो वरीइंग अबाउट दैट, क्योंकि उसको तो एक ही मकसद था, रात यहां बिताए ताकि जानवर उसको ना खा जाए और ठंड से भी बचेगा, बिकॉज इट वॉज द फर्नेस एंड इट वॉज क्वाइट वार्म इन, एंड ही कुड हैव अ गुड स्लीप. ओके, और वो वहां पर रात गुजार के सुबह चुपके से जल्दी से निकल जाएगा ताकि पुलिस की पकड़ से और दूर को जा सके, क्योंकि उसके पास 30 क्रोनर्स हैं जो उसने चुराए हैं. क्रॉफ्टर उसको ढूंढेगा. इज इट क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन फिर आगे बढ़ती रहती है, और वहां का जो मालिक है, द आयरन मास्टर भी, he lives there in his big bungalow with his daughter who is not married. Both the father and the daughter, they live there in that big house. They are rich people, they are affluent people, but they live there all alone. तो उनकी जिंदगी में भी खालीपन है, मीन्स दे आर ऑल्सो engulfed in loneliness. So what we find is that in all the characters there is loneliness working. Now this is Christmas time. Christmas time for Christians is a very sacred moment in which they would welcome the guests. आपके घर में दीपावली का त्योहार अभी अगर होता है हिंदू रिलीजन के अनुसार, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारे इधर गेस्ट्स आते हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, माहौल ही अलग रहता है बिल्कुल. अब आप सोच के देखिए कि आपके घर में त्योहार है और आपसे कोई ना मिलने वाला ना आपसे बात करने वाला, तो ऑफ कोर्स दैट वुड नॉट बी एन एक्चुअल फेस्टिवल फॉर यू और एक्चुअल फेस्टिविटी फॉर यू, बिकॉज त्योहार का मतलब ही है कि एक फैमिली की तरह हम एंजॉय करें, चाहे वी वुड फायर क्रैकर्स और वी वुड डू एनीथिंग टू रिजॉइस द ओकेजन. बट ऐसा कुछ भी अगर ना हो, हम सफर कर रहे हैं लोनलीनेस से, तो आप सोचो कि आपके अंदर एक ही इच्छा होगी, यार काश कोई मेहमान आ जाता, काश कोई दोस्त आ जाता, काश कोई हमारे घर आता गेस्ट, तो हम उसके साथ में बहुत अच्छा सा समय बिताते. यही तो आपके अंदर इच्छा होगी. एंड और भी ज्यादा इच्छा ये इसलिए भी होगी अगर आप अच्छे पीपल हो, अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, तो ये तो और ज्यादा आपके अंदर मजबूती से होगी. सो वी फाइंड दैट व्हेन द कैरेक्टर्स ऑफ द आयरन मास्टर एंड एडला विल्सन तो इन सब से कुछ अलग ही लेवल पर है. एडला विल्सन इन सब से कुछ अलग ही लेवल पर है, बिकॉज शी इज द वन who is actually instrumental in bringing transformation into the protagonist of this story, that is the vagabond, that is the rat trap peddler, and that is the tramp. जबकि क्रॉफ्टर ने भी उससे अच्छा व्यवहार किया. आज आयरन मास्टर उससे मिलेगा, आयरन मास्टर gets mistaken and finds that he is some old regimental comrade, और जो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके रेजिमेंट से चला गया था, और जब वो गया था तो उस समय आयरन मास्टर वहां पर था नहीं, and his name is Niels Olof. So he is amazed finding him in such a miserable situation. So when Iron Master comes on his regular visits to check out the factory atmosphere, the work that is happening there, he is the owner of the factory. So he finds that somebody is there as an intruder, and he goes to have a look at the person. He finds that, oh, how come you be here? Oh, he gets mistaken. तो ये उसका lack of proper power of observation है, जिसकी वजह से he cannot actually identify कि वो नील्स ओलफ है या कोई दूसरा और है. अब जब वो उसको नील्स ओलफ के रूप में समझता है, तो ऑफ कोर्स अगर आपका कोई पुराना परिचित एन ओल्ड एक्वेंटेंस अगर आपको कोई मुसीबत में होगा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? अरे यार तुमको ये क्या हो गया? एंड यू वुड ऑब्वियसली, इफ यू आर अ गुड पर्सन, if you are actually a friend to somebody in need, you would want to help that person, at least to some extent. So the Iron Master is a good fellow, good human being, is a good heart, and he at once decides to help Niels Olof. वो देखता है यार कितनी मिजरेबल सिचुएशन में है, and he wants to help him, and he decides.
क्रिसमस का टाइम है, उनके घर में कोई मेहमान नहीं है, he wants a guest, and who else would be more welcome than an old regimental comrade in such a desperate situation, because they would in that way be doing a sort of help to the uh, old acquaintance, means charity. किसी की मुसीबत में मदद करोगे तो ऊपर वाला आपको आपके लिए अच्छा करेगा, ये किसी भी एक बेनेवोलेंट हार्ट के मन में हो सकता है। तभी तो हम चैरिटी करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, ताकि हम अपना भी कर्म सुधार सके। सो द आयरन मास्टर इज अ गुड फेलो, एंड he offers him something like that, कि अरे भाई तुम यहाँ कैसे हो, चलो चलो घर चलो, घर चलो, ठीक है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि भी वो गेस्ट चाहते हैं कि यार क्रिसमस टाइम पे कोई तो उनके घर आए, तो चलो ये आ जाए, और ये तो सोने पे सुहागा, क्योंकि ये इनका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के रूप में उसको देख रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको एक हेल्प की जरूरत है। तो आयरन मास्टर इज ऑल सेट टू हेल्प हिम, और इससे बेहतर मौका और कौन सा होगा, क्योंकि ये क्रिसमस टाइम है, ठीक है ना। जीसस क्राइस्ट ने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पीर पैगंबर, हमारे जो हमारे जो महान संत हैं, हमारे महान लोग हैं, उन्होंने सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। तो उनके ऊपर कोई पर्व या कोई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे भगवान श्री राम के ऊपर अभी दिवाली है, उनकी वेलकम करते हैं हम, दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं हम। तो हम भगवान श्री राम को क्या मानते हैं, हम मानते हैं उनको पुरुषोत्तम, अ कंप्लीट मैन, देयर इज नोबडी दैट कैन मैच हिम, इजंट इट। 14 वर्ष वनवास में रहे, ही वाज व्हाट एन ओबीडिएंट चाइल्ड, ही नेवर क्वेश्चनड हिज फादर, ही नेवर क्वेश्चनड हिज स्टेप मदर, इजंट इट। बल्कि वो उन्होंने पूरी तरह से, he was a human being, although we say that he was an incarnation, he is an incarnation, we believe, but when we take him as a human being, then too he justifies himself at all levels, be it a friend, be it an elder brother to so many brothers, be it a king, be it a husband, be it anything, isn't it? He demolished the whole demon community when they inflicted pains on his wife. So he is that kind of a person. He demolished every single person who inflicted pains on his wife. They had to suffer a great lot. तो ये बहुत सारी चीजें, तो अगर यीशु मसीह पे अगर ये चीजें मनाई जाती तो ऑफ कोर्स उनके प्रिंसिपल्स को अच्छे लोग फॉलो करेंगे। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है। Anyways, but the tramp is reluctant to go there because he is in great fear. भाई अगर वो वहां जाएगा तो क्या पता है पुलिस का ट्रैप हो, कोई चाल हो, तो यार मुझे पकड़ लेंगे, because there is a fear, चोर की दाढ़ी में तिनका। He says no, 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 and he does not say yes to the Iron Master. Iron Master fails in his attempt. ठीक है यार, तुम नहीं आना चाहते हो, कोई बात नहीं, and he goes back. But after half an hour, some other person comes there, and this person is the one who is instrumental in bringing the transformation in the tramp, and she is Edla Wilminson. तो Edla Wilminson का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, because she is the one who justifies the thematic idea of the chapter. Okay, she is a benevolent lady, and there can be a question like compare and contrast the characters of Edla Wilminson and Iron Master. आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर की बहुत सारी बातों को आपको बताएगा। एडला विल्मिंसन, आयरन मास्टर भी अच्छा है, क्रॉफ्टर भी अच्छा है, एडला विल्मिंसन भी अच्छी है, बट बियॉन्ड बोथ ऑफ देम, the crofter or the iron master, both of them could not observe that he is a tramp and he has done something unwelcome in his previous life. They could not identify his actual personality, but Adla Wilminson identifies his actual personality, what was within him that he was not revealing. At once she
identifies. So she is a good observer of the situation, which they both are not. So no matter whether all are good, but Edla Wilminson proves herself beyond compare. So anyways, the good iron master, he sends his daughter, and of course रात में जंगल में एक फैक्ट्री है, वहां पर आप अपनी डॉटर को भेज रहे हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा दिल है, इसका मतलब you desperately, you really want to help that person, जिसको कि आप भले ही मिस्टेकन भी क्यों नहीं हो, लेकिन आप हेल्प तो करना चाह रहे हैं ना. A friend in need is a friend indeed. So he is a good human being in that sense. Anyways, वहां वो एडला विल्मिंसन के भी ना बोलता है, नो 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 नो. तो एडला विल्मिंसन तुरंत आइडेंटिफाई कर लेती है कुछ गड़बड़ है, इसने कुछ ऐसी चोरी वोरी करी है, वहां से भागा है ये, इसलिए ये आना नहीं चाह रहा. तो शी एश्योर्स हिम, she at once convinces him, she at once assures him that he is, if he is going with them free, he would be able to walk out free. Nobody is there to take him in custody even if he has done something wrong. So this is some another level of goodness in Edla Wilminson. So she is a good observer of the situation. She is a good observer of people. She actually understands कि वो किस स्थिति में है, and she is able to convince. So she has better powers of persuasion as well. She has better powers of persuasion. She is able to persuade the tramp, which is lacking in the iron master, isn't it? तो she is beyond compare. वो अपने पिता से बहुत आगे लेवल पर है. Okay, and she later on takes charge of the situation, so she can command the situation. She has power of persuasion. She is benevolent beyond compare. She is understanding. She is caring. She is empathetic. She can understand what the other person is going through. She can actually peep into the other person's personality. This is what the abilities that she has. And she is a good commander of the situation as well. She is confident enough to understand what she is doing. So she has the leadership skill also. She takes charge. So she is empowered as well. तो इतनी सारे attributes उनके पास है. Anyways, the tramp is fully convinced and he cannot, उसके मन में भले ही कितना डर हो, लेकिन वो उसको मना नहीं कर पाता है. ठीक है, वो यस करके फिर एडला विल्मिंसन के साथ चले जाता है. फिर घर में फिर वो एंजॉय करता है और खूब खाता है, पीता है, सोता है, खाता पीता है, सोता है. बहुत सारे डिटेल्स आप उसको पढ़ेंगे तब पाएंगे. एडला विल्मिंसन अपने पिता से भी झगड़ पड़ती है, और ओके यार उसको बाहर क्यों निकालो, when he identifies कि अरे यार ये तो जब क्लीन शेव हो जाता है और बढ़िया कपड़े पहन लेता है, तो ओहो ये तो तुम हो ही नहीं भाई, मूव आउट ऑफ माई हाउस. He at once scolds him as if he had cheated him, sorry. Okay, लेकिन ट्रैम्प जो है अब क्या करे, वो कहता ठीक है भाई, मैंने तुम्हारे घर में चोरी थोड़ी करी है, ठीक है तुमने मुझे कोट दिया है, मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, I'll go back. But Adela Wilminson takes charge and she commands the situation and her father cannot deny. तो उसके बाद में वो फिर मजे करता है, खाता है, पीता है, सोता है, खूब क्रिसमस टाइम एंजॉय करता है. वो उसने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत समय कभी नहीं देखा. एंड एडला विल्मिंसन के और भी डायलॉग्स है when she says that this shows the empathetic attitude in her, that at least once in a year such a poor fellow should be given the privilege to enjoy some time, and it is the duty of the stakeholders, means we privileged people, that we should help these poor and needy people. So with that we find that she is so empathetic beyond compare. ठीक है, फिर वो दूसरे दिन सुबह चर्च जाते हैं फॉर द रेगुलर क्रिसमस प्रेयर, इट्स अ संडे, और वो उसको घर में अकेला छोड़ के जाते हैं. आयरन मास्टर पहले ही कह चुका होता है कि भी अगर कुछ घर में चोरी वोरी हुई तो इट वुड बी यू हु वुड बी ब्लेम्ड. अब वो चर्च से जब लौट रहे होते हैं तो बड़ी उदासी का माहौल होता है. एडला विल्मिंसन हैज अ ड्रूप्ड डाउन हेड. व्हाई? Because they have learnt it from the pastor or from the talks in the church
during the prayers or after that or before that, that there has happened some thievery and there is such and such person who has done it, and it they can very well understand that, oh यार ये तो वो जिसको हम घर में छोड़ के आए तो वही बंदा है। एंड द आर्यर मास्टर हैज ऑल हिज चांसेस कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना, ये तुम्हारी गलती है। अब घर के सब बर्तन भांडे सब गायब हो चुके होंगे, सारे कीमती सामान सोने जवाहरात गायब हो चुके होंगे। You have left that person all alone. He would do the TV and he would walk off. But when they come back, we find that I'll just take 2-3 more minutes ताकि इसको पूरा कवर अप कर दें। तो जब वापस आते हैं तो ऐसा सिचुएशन होती है, लेकिन हम बाद में देखते हैं क्लाइमेक्स में दैट द ट्रैम्प ऑल्दो ही इज नॉट देयर, वो चला जाता है वहां से, वो बिना इनकी परमिशन लिए वो वहां से चला जाता है। और एडला विल्किंसन तो उदास है ही है, बट अटेंडेंट उनको बताता है, जो वहां पे जो कीपर है उनके बाद में, वो उनको बताता है कि ही हैज नॉट टेकन विद हिम एनीथिंग, वो कोई चोरी करके नहीं ले गया। दे हैव टू अंडरस्टैंड, बल्कि वो एक गिफ्ट छोड़ के गया है, और वो गिफ्ट किसके लिए है? इफ द गुड लेडी दैट इज एडला विल्किंसन वुड बी प्लीज्ड टू एक्सेप्ट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द पुअर ट्रैम्प, ऐसा कह के वो उसको गिफ्ट देके गया है। नाउ विद shaky hands, with wobbly hands, with shaking hands, she opens that already undone wrapping, because वो पैकेजिंग अच्छी थोड़ी की थी उसकी, उसने ऐसी अगड़म शगड़म था, उसने एक पैकेट बना के उसको एक गिफ्ट के रूप में दिया था, क्रिसमस गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट आप समझ सकते हैं। So with fluttering fingers, when she opens the gift, there is a rat trap in which there are some currency notes inside that trap। तो भाई ये कौन सा गिफ्ट है भाई? एक चूहेदानी है, उसके अंदर 30 क्रोनर्स पड़े हुए हैं या कुछ पैसा उसके अंदर फॉर एग्जांपल, और उसके साथ में एक चिट्ठी भी वो छोड़ के जाता है। अब एक तो आपको ये समझना है, यहां पर चिट्ठी से आपको पता लग जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन हैज एक्चुअली हैपेंड इन द ट्रैम्प एंड नाउ ही हैज बिकम अ बेटर पर्सन। अब वो कम से कम चोरी नहीं करेगा। तो इस व्यवहार से उसके अंदर एक भारी बदलाव आ गया है, दैट इज फॉर गुड एंड दैट इज फॉर गुड। ओके, दूसरी चीज ये है कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस काइंड ऑफ अ गिफ्ट, दैट इज कि एक रैट ट्रैप है, उसके अंदर वो पैसा पड़ा हुआ है। भाई इट इज वेरी सिंपल, देखो ये पैसा जब से उसने चुराया तब से तो भाग रहा है ना, वो पुलिस के हाथों पकड़ा ना जाऊं करके भाग रहा है। तो इन 30 क्रोनर्स ने एक बेट के रूप में काम किया और उसको ट्रैप कर लिया था इस चूहेदानी में। दुनिया एक चूहेदानी है उसके लिए ऑलरेडी। अब वो फर्दर फंस गया उसमें क्योंकि उसने चोरी करी है, चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, सिंपल। ओके, तो जिस पैसे ने उसको चूहे की तरह उस चूहेदानी में ट्रैप कर दिया था, उसने उस बेट को उस चूहेदानी में जैसे ही डाला तैसे ही वो खुद बाहर आ गया। यानी इफ यू गेट रिड ऑफ द टेम्पटेशन यू आर आउट ऑफ एनी ट्रैप। If you get rid of the temptation around that is there to trap you in the rat trap, you are out। तो लालच में नहीं फंसना, चूहेदानी से बाहर आना है। तो उसने जिस लालच ने उसको फंसाया था चूहेदानी में, उसने उस लालच को, जो कि किस रूप में था, इन द फॉर्म ऑफ दोस 30 क्रोनर्स फ्रॉम द क्राफ्टर, एक लेटर लिखकर उसने उसमें एक रिक्वेस्ट भी करी एडला विल्किंसन से कि भाई मुझ जैसे मासूम या जरूरतमंद लोगों को फंसाने के लिए, जो क्रॉफ्टर जैसे लोगों ने एक टेम्पटेशन अपनी खिड़की पर लगाया हुआ है या कहीं पर रखा हुआ है, आप कृपया करके, मेरी तो हिम्मत नहीं है लेकिन आप कृपया करके मेरे लिए इतना काम और कर दीजिएगा, ये पैसा उसको आप जो है वापस पहुंचा दीजिएगा। दिस इज what he writes in the letter and he literally feels very thankful to that good lady। and वो नीचे जो साइन करता है वो अपने ट्रैम्प नहीं करता है, because he had been
treated like a soldier. He had been treated like a warrior. He had been treated like a person who is from the army background, who is an army personnel. So उसका व्यवहार भी वैसा ही लेवल का होना चाहिए ना जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया था. So this talks of all the transformation. बहुत सारी और भी बातें हैं जो इसमें elaborate करके हम समझा सकते हैं, but since the time is over, so I won't take much of your time. I hope the entire feel of the story is okay and understood by you. Just give me a thumbs up if you have understood. Okay. Okay, beta, God bless you. I appreciate your patience that you have been in the lesson for such a long time, and you have been such patient listeners. I appreciate all these things. Okay, God bless you.